अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक मैराथन सेशन लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे। एंड इसमें हम वही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। पहले जो हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन कवर करेंगे वो कश्मीर रीजन वाले कवर करेंगे, उसके बाद हम जम्मू रीजन वाले कवर करेंगे, ठीक है। नाउ हरी पर्वत फोर्ट, लोकेशन इम्पोर्टेंट है। जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसका दूसरा नाम क्या है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसको किसने बनाया, कंप्लीट किसने किया, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, ठीक है। हम वही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इसकी लोकेशन जो है श्रीनगर एंड इट्स आल्सो कॉल्ड एज कोहिमरन। इम्पॉर्टेंट है, हरी पर्वत फोर्ट को कोहिमरन भी कहते हैं। एंड इसकी जो फर्स्ट फोर्टिफिकेशन की थी बाय मुगल अम्पायर अकबर ने, ठीक है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था। हरी पर्वत फोर्ट की जो फोर्टिफिकेशन की थी वो की थी अकबर ने, एंड इसको कंप्लीट किया था दुरानी एरा में इसको कंप्लीट किया है बाय अता मोहम्मद खान, ठीक है। लोकेशन श्रीनगर है, इसको कोहिमरन भी कहते हैं। फर्स्ट फोर्टिफिकेशन अकबर ने की थी, ठीक है। दुरानी एरा में इसको कंप्लीट किया गया, इसीलिए इसको दुरानी फोर्ट नाम दिया गया, ठीक है। एंड इसमें जो श्राइन है वो है मखदूम साहब, ठीक है। हरी पर्वत फोर्ट में जो श्राइन है वो है मखदूम साहब का। एंड इसमें एक शरीका टेम्पल भी है जो डेडिकेटेड है जगदम्बा गॉडेस जगदम्बा शरीका, ठीक है। शंकर आचार्य टेम्पल, इसके जो अलग अलग नाम है वो है जयतेश्वरा टेम्पल और तख्त सुलेमान, ठीक है। एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। इसकी लोकेशन भी श्रीनगर में है, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ डल लेक। अगर ये डल लेक है, डल लेक के बैंक पे ये सिचुएटेड है। एंड डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, एस से शंकर एस से शिवा, ऐसे याद रख सकते हो। इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस टेम्पल वाज बिल्ट बाय द रूलर राजा गोपी आदित्य, ठीक है। ये माना जाता है कि इस टेम्पल को बनाया राजा गोपी आदित्य, इसीलिए इस टेम्पल का नाम पड़ा गोपाद्री, ठीक है। एंड जो इसमें स्टेप्स हैं इनको किसने कंस्ट्रक्ट किया, भाई गुलाब सिंह ने। नाउ इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, ठीक है, या शॉर्ट में IGMTG, ठीक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन। प्रीवियसली इसका जो नाम था वो था मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर या सिराज बाग, ये इसके नाम थे, इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियसली इसको मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर या सिराज बाग कहते थे। एंड ये लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इन एशिया है, ठीक है, ऑन द फुट हिल ऑफ जबरवान रेंज, ठीक है। ये जबरवान रेंज है, आपने पढ़ा होगा। अगर ये शिवालिक है, ये शिवालिक है, देन ये पीर पंजाब, इसके बाद आता है जबरवान रेंज। इस रेंज में ये लाई कर रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो भी श्रीनगर के नियर बाई जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो जबरवान रेंज में लाई करते हैं, ठीक है। एंड इनाग्रेटेड बाय गुलाम नबी आज़ाद, देन नेम्ड इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, ठीक है। इसको इनाग्रेट किया था बाय गुलाम नबी आज़ाद ने इन 2007 में, इसको इनाग्रेट किया गया है, ठीक है। उसके बाद इसका नाम चेंज किया गया है इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, ये प्रीवियसली JKSSB ने पूछा है कि इसको ओपन कब किया गया, ठीक है। हर साल में टूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है, बट बिगनिंग ऑफ द स्प्रिंग। निशात बाग, ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन कश्मीर है, ठीक है। इसकी फाउंडेशन कब लेड की गई, 1633 AD में। एंड इसको बिल्ट किया है बाय आसिफ खान ने, ठीक है। आसिफ खान कौन था या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड जो इसके अलग अलग नाम है ये इम्पॉर्टेंट है।
इसे गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ ब्लिस, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस या गार्डन ऑफ डिलाइट, ये इसके अलग अलग नाम है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। गोपी थर्स्ट स्प्रिंग इसको क्लियर वाटर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो कौन सा स्प्रिंग है जो निशाद गार्डन को क्लियर वाटर प्रोवाइड करता है, वो है गोपी थर्स्ट स्प्रिंग। एंड ये भी ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। नाउ शालीमार बाग, डेट इंपॉर्टेंट है 1619 AD में, ठीक है। एंड इसके जो अलग अलग नाम है वो है गार्डन ऑफ लव, क्राउन ऑफ श्रीनगर या फैज़ या फरा बख्श, ठीक है। जो फैज़ एंड फरा बख्श है, ये जो निशाद गार्डन है, इसमें छोटे छोटे जो 2 गार्डन है उनका नाम है फैज़ एंड फरा बख्श, ठीक है। एंड इसको बिल्ड किया है भाई जहांगीर ने फॉर हिज वाइफ नूरजहान के लिए, ठीक है। एंड ये लार्जेस्ट मुगल गार्डन जम्मू कश्मीर है, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप कश्मीर आए हो या जो कश्मीर में रहते हैं उनको पता है, ये डल लेक है। ये जो डल लेक है, डल लेक के इधर साइड में निशाद गार्डन भी पड़ता है, फिर आगे शालीमार गार्डन भी पड़ता है, यहाँ पे चश्मे शाही भी पड़ता है, यहाँ पे शंकराचार्य टेम्पल, ठीक है। सो ये डल लेक है। तो डल लेक के ऑलमोस्ट राइट बैंक पे ये सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है। शंकराचार्य टेम्पल, चश्मे शाही, चश्मे शाही के ऊपर यहाँ पे परी महल है, फिर निशाद गार्डन है, उसके बाद शालीमार गार्डन है, ठीक है। अब इसको बिल्ड किया गया है जहांगीर ने फॉर हिज वाइफ नूरजहान एंड इट इज़ लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन जम्मू कश्मीर। एंड जो वर्ड शालीमार है, इसका मतलब होता है अबॉर्ड ऑफ हॉल ऑफ लव। इट गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम हरवन, ठीक है। जो हरवन में लेक है, इसको वाटर वहीं से मिल रहा है, ठीक है। अब जो शालीमार गार्डन में 3 टेरेस है, ठीक है। जो लोअर टेरेस है इसको बोलते हैं दीवान आम, यानी कि जो पब्लिक के लिए था, ठीक है। अलग अलग टेरेस हैं। ये जो टेरेस है इसको बोलते हैं दीवान आम, ये जो वाला पहला वाला टेरेस आता ये पब्लिक के लिए था। एंड जो मिडल वाला टेरेस है इसको बोलते हैं दीवान खास, जो गेस्ट्स के लिए हैं। एंड जो लास्ट वाला टेरेस है टॉप, एंड जो टॉप वाला टेरेस है इसको बोलते हैं जनाना टेरेस। ये माना जाता है पहले ये जो लेडीज़ थी जो उनके लिए ये बनाया गया था ये टेरेस, बट लास्ट में यहाँ पे जो रॉयल्स होते थे वो रहते थे, ठीक है। सो ये लोअर वाला टेरेस है, ये मिडल वाला टेरेस है एंड ये टॉप वाला टेरेस है, ठीक है। लोअर पब्लिक के लिए था, जो मिडल दीवानी खास जो था वो था गेस्ट्स के लिए, एंड जो थर्ड वन था वो था जनाना गार्डन जो रॉयल्स के लिए था, ठीक है। एंड जो ये टॉप वाला टेरेस है, ये यहाँ पे एक ब्लैक पेविलियन है जो ब्लैक मार्बल का बनाया, जिसमें लिखा है इफ़ देयर इज़ अ पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज़ हियर, इट इज़ हियर एंड इट इज़ हियर, ठीक है। एंड इसको किसने लिखा है? भाई आमिर खुसरो ने, बट ये जो कहा ये कहा है जहांगीर ने। सो इम्पॉर्टेंट है इफ़ देयर इज़ अ पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज़ हियर, इट इज़ हियर, ये किसने कहा था? जहांगीर ने। बट लिखा किसने? ये लिखा आमिर खुसरो ने, ठीक है। ना गुलमर्ग, जो इसका आल्टीट्यूड है वो है 2650 अबो सी लेवल। एंड गुलमर्ग को बोलते हैं मीडो ऑफ फ्लावर्स, मीडो का मतलब होता है फील्ड, ठीक है। एंड जो इसका ओरिजिनल नाम था वो था गोरीमर्ग। गुलमर्ग का ओरिजिनल जो नाम था वो था गोरीमर्ग। एंड इसको ये फिर गुलमर्ग नाम चेंज किया है भाई यूसुफ शाह चक ने, ठीक है। सो यूसुफ शाह चक चेंज इट टू गुलमर्ग। एंड जो गुलमर्ग है उसे बोलते हैं जेवल ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ। कौन से रेंज में ये लाई कर रहा है? पीर पंजर रेंज। अभी मैंने बताया जो ये है शिवालिक के बाद आ रहा है पीर पंजर रेंज, ठीक है। सो ये पीर पंजर रेंज में लाई कर रहा है। एंड हाईएस्ट पीक ऑफ गुलमर्ग जो है उसको बोलते हैं अफरवत पीक, ठीक है। जो गुलमर्ग का हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं अफरवत पीक या गंडोला पीक। एंड जो हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स जो
है वो गुलमर्ग में, ठीक है। ना सोनामर्ग, अब इम्पोर्टेंट है, जिनको नहीं पता होगा गुलमर्ग की लोकेशन वो है बारामूला, ठीक है। ना सोनामर्ग जो इसका ऑल्टीट्यूड है वो है 2800 मीटर अबो सी लेवल, एंड ये कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में। एंड सोना, सोना का मतलब ये होता है ना गोल्ड, सो इसे मीडो ऑफ गोल्ड कहते हैं। ना जो गढ़सर लेक, विशनसर लेक, किशनसर लेक, गंगबल लेक, हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है, ये इसके विसिनिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। एंड फुट हिल ऑफ द माउंट हार्मेक, जो गांधरबल में माउंट हार्मेक है उसके फुट हिल में ये पड़ता है, ठीक है। एंड इसके विसिनिटी में कलहोई ग्लेशियर, मचोई ग्लेशियर एंड थाजवास ग्लेशियर इसके विसिनिटी में पड़ते हैं, ठीक है। एंड ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एज अ बेस कैंप फॉर अमरनाथ यात्रा। सो जो सोनमर्ग है इट सर्व्स एज अ बेस कैंप फॉर अमरनाथ यात्रा। एंड जो सोनमर्ग है इट इज़ द गेटवे ऑफ लद्दाख। पहलगाम, पहलगाम को क्या बोला जाता है, विलेज ऑफ शेफर्ड्स। सो पहलगाम इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, जो लिदर रिवर है उसके बैंक पे पहलगाम सिचुएटेड है। एंड कहाँ पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। एंड इसका ऑल्टीट्यूड कितना है, 2740 मीटर, ठीक है। एंड ये भी इम्पॉर्टेंट, इट आल्सो एक्ट्स एज अ बेस कैंप फॉर अमरनाथ यात्रा, ठीक है। सो अमरनाथ यात्रा के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, एक है सोनामर्ग से, दूसरा है पहलगाम से। अगर ये अमरनाथ यात्रा है, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि सोनमर्ग एंड पहलगाम जो दो रास्ते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, ठीक है। नव अमरनाथ टेम्पल कहाँ पे है, अनंतनाग में। ऐसे याद रख सकते हो, अमरनाथ, ए फॉर अमरनाथ, ए फॉर अनंतनाग। एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, अमरनाथ टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ठीक है। एंड अभी मैंने बताया इसके जो 2 रूट्स है वह हैं बालतल सोनमर्ग या फिर पहलगाम। नव चश्मे शाही, रॉयल स्प्रिंग स्मॉलेस्ट गार्डन, जो इसमें स्मॉलेस्ट गार्डन है, जो चश्मे शाही में स्मॉलेस्ट गार्डन है उसको बोलते हैं हम रॉयल स्प्रिंग। एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द ज़बरवान रेंज, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बताया जो भी श्रीनगर में टूरिस्ट प्लेस है ऑलमोस्ट वो सारे ज़बरवान रेंज में लाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसको 1632 AD में बिल्ड किया किसने, बाय गवर्नर अली मर्दान खान ने, किसके रेन में, शाहजहां के रेन में। देन शाहजहां ने ये गिफ्ट किया फिर दारा शिकू जो इसका एल्डर सन था। एंड इसके नियर बाय में पड़ता है बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। परी महल, प्लेस ऑफ फेरीज, इसका जो दूसरा नाम है वो प्लेस ऑफ फेरीज। एंड इसको किसने बनाया, बाय दारा शिका ने, किसके रेन में, शाहजहां के रेन में। एंड इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड ऑन द ज़बरवान रेंज, ठीक है। अगर ये डल लेक है, यहाँ साइड से जो रोड जा रहा है जिसे हम बुलवार रोड कहते हैं, बुलवार रोड के साइड में रास्ता जाता है जहाँ पे चश्मे शाही, और चश्मे शाही के ऊपर परी महल सिचुएटेड है, ठीक है। और फिर आगे निशात गार्डन, देन शालीमार गार्डन। हरवन गार्डन नाम से ही पता चला हरवन में, ठीक है। हरवन कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। एंड गेटवे जो फेमस दाची गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो दाची गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका जो गेटवे है वो है हरवन गार्डन, ठीक है। एंड हरवन लेक हमने ऑलरेडी शायद कवर किया है, इट प्रोवाइड्स क्लियर एंड प्योर वाटर टू द श्रीनगर, एंड ये भी ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। नाउ अच्छा बल,
डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। अशबल गार्डन आल्सो रेफर्ड एज, जो अशबल का मतलब होता है वो है प्लेस ऑफ प्रिंसेस। एंड इसको किसने बिल्ड किया? बाय नूर जहान, जो कि वाइफ ऑफ जहांगीर थी, ठीक है। एंड जो गार्डन में जो अपर पोर्शन है, जो अपर पोर्शन में जो गार्डन है, ठीक है, अगर ये गार्डन है जिसमें अपर पोर्शन, उसको बोलते हैं बागी बेगम आबाद। एंड इसको रिनोवेट किया है फिर साहिब आबाद ने, ठीक है। जामा मस्जिद नौहटा श्रीनगर में किसने बिल्ड किया? सुल्तान सिकंदर। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे जो सुल्तान सिकंदर के अलग अलग नाम हैं वो क्या हैं, ठीक है। और ये भी माना जाता है कि इसको बिल्ड किया है सुल्तान सिकंदर ने, बट इसको कंप्लीट किया है बाय मीर मोहम्मद हमदानी, जो कि सन ऑफ मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह ने किया, ठीक है। नव कोकरनाग, ब्रिंगी कोकरनाग, ठीक है, कहाँ पे लोकेट है? ब्रिंगी कोकरनाग अनंतनाग में। कोकरनाग लोकेशन अनंतनाग में। एंड इम्पॉर्टेंट है, इसको गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर कहते हैं। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग इन कश्मीर, ठीक है। सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। नव वेरीनाग लोकेशन अनंतनाग। एंड ऑरिजिन ऑफ जहलम वैली, हमने ऑलरेडी पढ़ा, जो जहलम वैली का जो ऑरिजिन है वो है वेरीनाग। एंड इट इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ कश्मीर आफ्टर जवाहर टनल। जवाहर टनल के बाद जो पहले टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है वेरीनाग। एंड इस वेरीनाग में जो ओक्टागोनल शेप्ड स्प्रिंग है उसको बनाया जहांगीर ने। एंड इसमें एक गार्डन है जो इस स्प्रिंग के नियर बाय एक गार्डन है, इसको बनाया बाय शाहजहां ने। जो ओक्टागोनल स्प्रिंग है वो बनाया जहांगीर ने, एंड जो गार्डन है उसके साथ में वो बनाया शाहजहां ने। एंड इसे शाह आबाद बाला वेरीनाग स्प्रिंग भी कहते हैं, इम्पोर्टेंट है। खानकाह मौला, ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क है। एंड इट इज़ द श्राइन ऑफ शाह हमदान रहमतुल्लाहि अलैह। एंड इसको बिल्ड किया है भाई सुल्तान सिकंदर ने, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। खानकाह मौला को किसने बिल्ड किया है? सुल्तान सिकंदर ने। नव यूसमर्ग कहाँ पे है? बडगाम में है। एंड इम्पोर्टेंट है, इसे मीडो ऑफ जीसस कहते हैं, ठीक है। एंड ये भी ऑलरेडी पूछा गया है, या फिर इसे जवल ऑफ द बडगाम भी कहते हैं। एंड सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दूध गंगा रिवर, जो दूध गंगा हमने रिवर पढ़ा था, ठीक है, उसके बैंक में ये लोकेटेड है। नाउ अहरबाल वाटरफॉल, इसे नाइग्रा फॉल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। एंड अहरबाल फेस्ट ऑर्गेनाइज होता है कुलगाम में, ये 2021 से, एंड ये 2021 से ये ऑर्गेनाइज होता है अहरबाल फेस्टिवल, किसके लिए? टू प्रमोट टूरिज्म इन कुलगाम, ठीक है। एंड जो ये अहरबल वाटरफॉल है ये लोकेटेड ऑन द वैशो रिवर। नाउ जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस हैं इन जम्मू रीजन, वैष्णो देवी, ठीक है। एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू माता रानी, जिसका दूसरा नाम है पहाड़ा वाली या जोता वाली या शेरा वाली, ठीक है, ये अलग अलग नाम है इसके। सो जो वैष्णो देवी है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑन द ट्राईकूटा हिल्स। ट्राई का मतलब ये होता है थ्री पीक्स वाला माउंटेन, ठीक है। एंड ये जो लोअर एरिया है ये शिवालिक रेंज है, ठीक है, और शिवालिक रेंज में ही पड़ता है ये ट्राईकूटा हिल्स, और उसी में वैष्णो देवी सिचुएटेड है। एंड कहाँ पे है ये वैष्णो देवी? रियासी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। एंड ये भी पूछा गया है, एंड इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। नव रघुनाथ टेम्पल, इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड रामा। एंड ये कहाँ लोकेटेड है? इन रघुनाथ बाजार जम्मू सिटी में, ठीक है। ये सारी फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये डेडिकेटेड लॉर्ड रामा
ऐसे याद रख सकते हो RA से। एंड कहाँ पे ये सिचुएटेड है? जम्मू सिटी में। एंड इसकी जो फाउंडेशन स्टार्ट की थी वो गुलाब सिंह ने की थी, एंड इसको कंप्लीट किया था रणबीर सिंह ने, ठीक है। एंड रणबीर सिंह ने इसमें संस्कृत लाइब्रेरी एंड जो ट्रांसलेशन सेंटर है एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। देन रणबीर रशवारा टेम्पल, ये कहाँ पे है? जम्मू में। एंड द लॉन्गेस्ट नॉर्थ इंडिया टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट नॉर्थ इंडिया टेम्पल है जो डेडिकेट टू लॉर्ड शिवा वो है रणबीरेश्वरा टेम्पल, एंड इसको रणबीर सिंह ने बिल्ड किया, ठीक है। देन पंच बख्तर टेम्पल, पंच मतलब होता 5, सो इट्स अ 5 फेस वाला टेम्पल। एंड इसको रुपए वाला मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, रुपए वाला मंदिर किसे कहते हैं? पंच बख्तर टेम्पल को, ठीक है। ये जो इसके फ्लोर्स है उसमें कॉइन्स लेड हैं, इसलिए इसको रुपए वाला मंदिर कहते हैं। कहाँ पे लोकेटेड है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। एंड ये किसने बिल्ड किया इसको? राजा गुजेर सिंह ऑफ जम्मू जो था उसने इसको बिल्ड किया है। देन पीर खो टेम्पल, कहाँ पे है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। डेडिकेटेड किसको है? लॉर्ड शिवा को। एंड किसने बनाया इसको? राजा अजब देव ने, ठीक है। बस इसमें यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिचुएटेड कहाँ है, बनाया किसने, एंड डेडिकेटेड किसको है, ठीक है। नाउ बहु फोर्ट, इसे रियासी फोर्ट भी कहते हैं, ये भी पूछा गया ऑलरेडी। एंड इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर तावी, अगर हम मानेंगे ये रिवर तावी है उसके लेफ्ट बैंक पे बहु फोर्ट है, ठीक है। एंड इसे बावे वाला माता टेम्पल भी कहते हैं, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। बहु फोर्ट जो है नाम से ही पता चल रहा है, बाय बहु लोचन, सो बिल्ट बाय बहु लोचन। एंड इसको रिनोवेट किया था पहले बाय महाराजा रंजीत सिंह ने। एंड बहु मेला फेस्टिवल जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है साल में 2 बार, एंड कब कब? मार्च से अप्रैल एंड देन सितंबर टू अक्टूबर में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है, सो ठीक है। सो बहु मेला साल में 2 बार ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। एंड द फोर्ट हैज़ अ गार्डन, इसमें जो ये बहु फोर्ट है इसमें गार्डन है जिसे बोलते हैं हम बाग बहु। नाउ भदरवा को बोलते हैं हम मिनी कश्मीर, एंड भदरवा को हम बोलते हैं लैंड ऑफ स्नैक्स भी, ठीक है। नाउ अमर महल पैलेस, बैंक ऑफ तावी रिवर इन जम्मू, ठीक है। तावी रिवर के बैंक पे ये सिचुएटेड है, जम्मू में है। एंड ये इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया, जो डिज़ाइन है वो दिया था फ्रेंच आर्किटेक्ट ने। एंड इसको बिल्ड किया था 19th सेंचुरी में बाय राजा अमर सिंह ने, ठीक है। अमर महल बाय राजा अमर सिंह, अ डोगरा किंग। सो अमर महल पैलेस को कन्वर्ट किया गया म्यूज़ियम में इन 1975 में। एंड ये भी पूछा गया है, इट वाज द लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग्स। एंड जो डोगरा किंग्स थे उनका जो लास्ट रेजिडेंस था वो था अमर महल पैलेस। एंड जो अमर महल पैलेस में एक गोल्डन थ्रोन है, या आप चेयर मान सकते हो, गोल्डन चेयर है जो गोल्ड की है, जिसका वेट है 120 kg। ना मुबारक मंडी पैलेस कहाँ पे है? जम्मू सिटी में है। इसको किसने फाउंड किया? बाय राजा ध्रुव महाराजा ने। एंड दिस रिमेन्ड द मेन सीट ऑफ द महाराजा ऑफ डोगराज डायनेस्टी टिल 1925 when महाराजा हरि निवास moved to when महाराजा हरि सिंह moved to हरि निवास पैलेस इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। जो ये मुबारक मंडी पैलेस था 1925 तक महाराजा जो डोगरा जो भी महाराजा होते थे वो यहाँ पे रेस्ट करते थे, ठीक है। उसके बाद महाराजा हरि सिंह ने यहाँ से मूव किया फिर राजा हरि निवास पैलेस।
सो द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस पैलेस इज, इसमें एक शीश महल है और पिंक हॉल है, ठीक है। और जो पिंक हॉल है वो पिंक हॉल में है डोगरा आर्ट म्यूज़ियम भी, ठीक है, विच हैज़ मिनिएचर पेंटिंग्स। जो मुबारक मंडी है उसके जो मेन अट्रैक्शंस वो हैं शीश महल एंड पिंक हॉल जो इसमें है, ठीक है। और जो पिंक हॉल है उसमें एक डोगरा आर्ट म्यूज़ियम है, ठीक है। और उस डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में जो स्मॉल मिनिएचर पेंटिंग्स है, मिनिएचर का मतलब होता है मिनिमम, दैट मीन्स स्मॉल पेंटिंग्स जो है वो डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में है। और डोगरा आर्ट म्यूज़ियम कहाँ है? पिंक हॉल। और पिंक हॉल कहाँ है? मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में। सुज मीडो कहाँ पे है? भद्रवाह में। इसे डायमंड इन द क्राउन ऑफ भद्रवाह कहते हैं। पुरमंडल टेम्पल कहाँ पे है? सांबा डिस्ट्रिक्ट में। एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड इम्पॉर्टेंट है। पुरमंडल टेम्पल को छोटा काशी कहते हैं। एंड कहाँ पे? सांबा डिस्ट्रिक्ट में। और ये भी ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। एंड जो पुरमंडल टेम्पल है ये ऑन द बैंक ऑफ देविका रिवर, जो देविका रिवर है उसके बैंक पे है। एंड देविका रिवर को यंगर सिस्टर ऑफ गंगा भी कहते हैं। भीमगढ़ फोर्ट, इसको रियासी फोर्ट भी कहते हैं, ये भी ऑलरेडी पूछा गया। एंड इसको रिनोवेट किया भाई गुलाब सिंह ने एंड बिल्ड किया इसको राजा भीम देव ने, ठीक है। भीम दैट मीन्स भीम देव ने। जो लेटर ऑन इट्स वॉल्स वायर ब्यूट विद स्टोन्स बाय ऋषिपाल राणा, ठीक है। जो ये भीमगढ़ फोर्ट ये पहले किले से बनाया गया था, इसके बाद इसको स्टोन्स में कन्वर्ट किया गया है महाराजा ऋषिपाल राणा ने, ठीक है। दानेदार फोर्ट, इसे राजौरी फोर्ट भी कहते हैं, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे है? राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। एंड इसको बिल्ड किया भाई मियान हाथू ने, जो कि गवर्नर ऑफ राजौरी था। एंड ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। एंड इसको यूज़ किया गया था एट दैट टाइम फूड ग्रेन सेव करने के लिए, एज अ सेफ्टी वार भी यूज़ किया गया, या डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए भी इसको यूज़ किया गया, ठीक है। नूरी चैम्प फॉल इन द पूंछ रिवर इन द पूंछ डिस्ट्रिक्ट। पूंछ रिवर जो कि पूंछ डिस्ट्रिक्ट में, उसमें एक वाटरफॉल है नूरी चैम्प, ठीक है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द मुगल क्वीन नूरजहां, ठीक है। नूरी दैट मीन्स नूरजहां। सो इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द मुगल क्वीन नूरजहां। एंड चैम्प वर्ड जो है इसका मतलब ये होता है वाटरफॉल, ठीक है। एंड नंदीशूल वाटरफॉल जो है ये भी पूंछ में है, ठीक है। सो नूरी चैम्प, नंदीशूल वाटरफॉल है, दोनों पूंछ में। अब इसको याद कैसे रखोगे? पूंछ, इसमें 2 0 आते हैं। सो नंदीशूल में 2 0 आते हैं, नूरी चैम्प में भी 2 0 आते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया है। बालीदान स्टैम्प, द स्टैम्प या पिलर एस्टेब्लिश किया गया इसको जम्मू सिटी में नियर बाहू फोर्ट के पास। बलिदान स्टैम्प है, ये कंस्ट्रक्ट किया गया 2008 में, इसको इनाग्रेट किया गया 2009 में बाय इंडिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। एंड ये बनाया गया है जो भी जम्मू कश्मीर में जो शहीद होते हैं उनकी मेमोरी के लिए, ठीक है। शिव खोरी, खोरी का मतलब होता है केव, दैट मीन्स शिवाज केव। एंड इट इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट रियासी। खुदा अमरनाथ टेम्पल कहाँ पे है? पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है। एंड डेडिकेट टू लॉर्ड शिवा। एंड इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे रक्षाबंधन मेला भी होता है, ठीक है। चिंगस फोर्ट, चिंगस विलेज राजौरी में है। एंड इसे 1 नाइट फोर्ट भी कहा जाता है। ये माना जाता है जो मुगल्स होते थे, जब वो जम्मू कश्मीर में सफ़र करते थे
तो वो स्पेंड करते थे 1 नाइट यहाँ पे, ठीक है। एंड इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द पर्शियन वर्ड चिंगस। एंड ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, चिंगस का मतलब होता है इंटेस्टाइन, ठीक है। पटनी टॉप, अ हिल टूरिस्ट लोकेशन इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन नेशनल हाईवे 44। एंड जो नेशनल हाईवे 44 है ये इंडियाज़ लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। कहाँ पे है? पीर पंजर रेंज में। एंड जो ओरिजिनल नेम ऑफ पटनी टॉप था वो था पटन द तालाब, जिसका मतलब होता है पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस। नाउ डोगरा आर्ट म्यूज़ियम, इसकी स्पेलिंग गलत है, मैं इसको ठीक कर दूंगा बाद में। इट इज़ द बिगेस्ट म्यूज़ियम ऑफ जम्मू, ठीक है। कहाँ पे है ये? डिस्ट्रिक्ट जम्मू में। एंड जो मुबारक मंडी में पिंक हॉल है, और उस पिंक हॉल में डोगरा आर्ट म्यूज़ियम है जिसमें स्मॉल पेंटिंग्स है, ठीक है। सो ये आपका इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पार्ट कंप्लीट हो गया। एंड हाँ, जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, लाइक मैंने जियोग्राफी ऑफ इंडिया किया है कवर, लाइक मैंने क्रॉप्स ऑफ इंडिया कवर किया, या बाकी जो भी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं अपने चैनल पे, आप ना उस पर MCQs ट्राई कर लो। हर एक टॉपिक के बाद जो भी टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ उसके बाद आप उस टॉपिक पे प्रीवियस क्वेश्चन जो भी है वो ट्राई करो। उसके बाद लेट मी नो क्या वो क्वेश्चन आपको मेरे जो मैं पढ़ाता हूँ क्या वहाँ से निकलते हैं, सो दैट आई विल वर्क अकॉर्डिंगली। बट आई एम श्योर कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे लिमिटेड मैं पढ़ा रहा हूँ, बट आपके सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जो भी JK SSB ने प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं सारे यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।